आज हम नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का बहुत ही आसान तरीका आज हम सीखने वाले हैं, जिससे आप कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, 1 से 300 तक कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि 1 से 300 तक, संख्या 1 से शुरू है और 300 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य है, मतलब पूरा 4 से कट जाती है। यहाँ पे 2 तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एक है फॉर्मूला और दूसरा है ट्रिक। यहाँ पे हम दोनों मेथड सीखेंगे, पर आप ट्रिक को यूज करके क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करेंगे, जिससे आपका समय कम लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला है n इक्वल टू, मतलब संख्या इक्वल टू कितना होगा, 1 बटा डिफरेंस। डिफरेंस हम बताएंगे कि यहाँ पे डिफरेंस क्या लेना है, और होता है लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर प्लस 1। इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि 1 से 300 तक कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य है। तो 4 से विभाज्य है मतलब 4, 8, 12, 16, 20, ये सब संख्या जो है 4 से विभाज्य है। ऐसे ही जाना है 300 तक। तो यहाँ पे कितने का अंतर है, यहाँ पे 2 संख्याओं के बीच कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। तो डिफरेंस में हम वही 4 लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा में 4। यहाँ पे लास्ट संख्या है 300, फर्स्ट संख्या है कितना, 4, 1, 2, 3, ये 4 से विभाज्य नहीं है, हमें पता है। तो हम फर्स्ट संख्या 4 लिया है और प्लस करेंगे 1 का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 बटा में 4, 300 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 296 गुना 296 प्लस करेंगे 1 का, 4 से ये 74 बार में कट जाएगा। 74 प्लस 1 कितना होता है, 75। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये है फॉर्मूला वाला मेथड। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है। यहाँ पे हम ट्रिक का यूज करेंगे। बोला गया है कि 1 से 300 तक, तो इसमें सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 से 300 तक जाना है तो लास्ट जो संख्या है 300, उसे हम डिवाइड करेंगे 4 से। 4 से ये 75 बार में जाएगा, तो 75 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 43 और 481 के बीच में कितनी संख्याएं 9 से विभाज्य है। यहाँ पे बोला गया है कि 43 और 481 के बीच, मतलब यहाँ पे 1 से संख्या स्टार्ट नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा ट्रिक वही होगा, थोड़ा सा एक अलग तरीका यूज करेंगे, जिससे आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या को अगर 1 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे 43 से 481 है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 से लेके 42 तक वाली संख्या का मान निकाल लेते हैं। तो 1 से लेके 42 तक कैसे निकालेंगे, लास्ट संख्या है 42, 42 को भाग देंगे किससे, 9 से, तो भाग जाएगा 4 बार में। ये किसका मान है, 1 से 42 तक वाली संख्या का मान है। अब हम क्या करेंगे, 1 से लेके 481 तक निकाल लेंगे, मतलब पूरा फर्स्ट से लेके लास्ट तक। तो लास्ट संख्या क्या है, 481 डिवाइडेड बाई 9, ये 53 बार में भाग जाएगा। 1 से 42 तक वाली संख्या और 1 से 481 तक वाली संख्या का मान हमें मिल गया है। 1 से लेके जो 481 तक वाली संख्या हमने टोटल निकाला है, उसमें से हम 1 से लेके 42 तक वाली को निकाल देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 43 से 481 तक संख्या का मान मिल जाएगा। मतलब 53 माइनस 4 करेंगे तो 49 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 100 और 1000 के बीच कितनी संख्या 17 से विभाज्य है। तो इससे पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया, उसी तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बोला गया है 100 से 1000 के बीच। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से लेके 99 तक निकाल लेंगे, मतलब 100 से पहली वाली संख्या तक का निकाल लेंगे। तो सबसे लास्ट संख्या क्या है, यहाँ पे 99 है। तो 99 को डिवाइड करेंगे किससे, 17 से। 17 से भाग देने पे हमें यहाँ पे
5 बार में भाग जाएगा। उसी तरह हम क्या करेंगे, आप 1 से लेके 1000 तक का पूरा निकाल लेंगे। 1000 संख्या होगा लास्ट, उसमें भाग देंगे 17 से, हमें यहाँ पे 58 मिलेगा, मतलब 58 बार में भाग जाएगा। तो 58 में से हम 5 को माइनस कर देंगे, हमें यहाँ पे मिलेगा 53। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। 53 दिया गया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। ये सेकेंड टाइप वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है कि 1000 से छोटी कितनी प्राकृतिक संख्याएं 5 और 7 दोनों से विभाज्य है। यहाँ पे दो संख्या दिया गया है 5 और 7। 1000 से छोटी कितनी प्राकृतिक संख्याएं 5 और 7 दोनों से विभाज्य है। तो यहाँ पे 5 और 7 जो है दोनों संख्या को हमको लेना है। जैसे 5 और 7 का हम सबसे पहले निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना होगा, 35 होगा। तो कौन सा संख्या जो है ऐसा जो 1000 से छोटा है और इन दोनों से कटता हो। तो कौन सा संख्या हम ले सकते हैं, 35 ले सकते हैं, 70 ले सकते हैं, इस तरह हम ले सकते हैं, पर इस मेथड का यूज नहीं करेंगे। ट्रिक क्या होगा हमारा, बोला गया है कि 1000 से छोटी कितनी प्राकृतिक संख्या है। तो 1000 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो 999 हमें यहाँ पे मिलेगा। इस 999 को हम भाग देंगे किससे, 35 से। 5 और 7 से अलग अलग नहीं, 5 और 7 का एलसीएम जो हमने निकाला है 35, उससे भाग देंगे। तो 999 को जब हम 35 से भाग देंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 28। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। मतलब 28 संख्या ऐसी है 1000 से छोटी जो 5 और 7 दोनों से विभाज्य है। तो 28 दिया गया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन को इस ट्रिक से आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 400 तथा 700 के बीच 5, 6 तथा 7 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं। यहाँ पे 400 तथा 700 के बीच बोला गया है, 400 से 700 के बीच। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोला गया कि 5, 6 तथा 7 से विभाज्य कितनी संख्या है। तो 5, 6 और 7 का निकालेंगे क्या, एलसीएम। एलसीएम इसका आएगा 210। अगर आपको एलसीएम निकालने का शॉर्ट ट्रिक नहीं पता है तो आप प्ले लिस्ट में एलसीएम और एचसीएफ का शॉर्ट ट्रिक सीख सकते हैं, वहाँ पे वीडियो अपलोडेड है, वहाँ से आप निकाल के देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 399 तक का निकाल लेंगे, मतलब 1 से लेके 399 तक का निकाल लेंगे। तो 399 को डिवाइड करेंगे किससे, 210 से, क्योंकि 5, 6, 7 का ये एलसीएम है। तो 210 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 1, मतलब ये एक बार में भाग जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 1 से लेके 700 तक का निकाल लेंगे, मतलब 700 लास्ट संख्या है, इसको भाग देंगे 210 से, तो ये 3 बार में भाग जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब 3 - 1 = 2, 2 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया कि 1 से 900 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो न तो 2, 3 से और न ही 5 से विभाज्य है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, यहाँ पे लिखेंगे 900। बोला गया है कि 1 से 900 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो न तो 2, 3 से और न ही 5 से। संख्या कौन कौन सी है, 2, 3 और 5। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, नीचे 2 और यहाँ पे ऊपर में इससे 1 अंक कम लिखेंगे, मतलब 1 गुना नीचे में 3, उसके ऊपर 1 अंक कम मतलब 2 गुना नीचे में 5, उसके ऊपर 1 अंक कम मतलब 4। इसको कटाएंगे, 2, 2 कट जाएगा, 5 से ही होता है 15, ये 60 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे 60 गुना 4 हमें मिलेगा 240। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। अगर क्वेश्चन में ये संख्या जो है ना कटे तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये अगले क्वेश्चन में हम सीखेंगे। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो न तो 3 से और न ही 5 से विभाजित होती है। यहाँ पे बोला गया है कि 1 से 100 तक ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो न तो 3 से और न ही 5 से विभाजित होती हो। यहाँ पे संख्या क्या है, 3 है और 5 है। हम वही ट्रिक का यूज करेंगे जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 100
गुना का साइन लगाएंगे, नीचे लिखेंगे 3, उसके ऊपर एक अंक कम मतलब 2, गुना नीचे लिखेंगे 5, उसके ऊपर एक अंक कम मतलब 4। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 5 त्याई होता है 15 और 15 से ये 100 नहीं कटेगा, 3 से ये नहीं कटेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 से कम ऐसी संख्या लेंगे जो इससे कट जाता हो, मतलब 15 से कट जाता हो। तो यहाँ पे हम 100 से कम क्या ले सकते हैं, 90 ले सकते हैं, जो 15 से 6 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, 6, 2 और 4, 6 दूनी 12, 12 चौका 48। ये हमारा आंसर अभी नहीं आया है, हमने 90 तक लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कौन कौन सा संख्या हमने छोड़ा है, 90 तक हमने लिया है, मतलब 91 से 100 तक हमने छोड़ा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 91, 92, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। अब यहाँ पे हम देखेंगे ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो 3 और 5 से कट जाती हो, उसको हटा देंगे और बाकी सब संख्या को इसमें हम जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे कौन कौन सी संख्या है, 93 है जो 3 से कट जाएगा, 95 है जो 5 से कट जाएगा, यहाँ पे 96 है जो 3 से कट जाएगा, 99 है जो 3 से कट जाएगा, 100 है जो 5 से कट जाएगा। यहाँ पे बचा 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 5 संख्या में और मिला है। तो 48 था पहले, 5 इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 53। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। मतलब ये संख्या अगर ना कटता हो तो इस मेथड का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 700 से 950 तक ऐसी कितनी संख्या है जो न तो 3 से और न ही 7 से विभाजित होती है। यहाँ पे 700 से 950 तक का बोला गया है। यहाँ पे संख्या कौन कौन सी है, 3 है और 7 है। तो इसको यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 700 तक का निकालते हैं। यहाँ पे 700 गुना नीचे 3, ऊपर में से एक अंक कम मतलब 2, गुना नीचे 7, उससे ऊपर एक अंक कम मतलब 6। तो यहाँ पे 7 से 700 100 बार में कट जाएगा। यहाँ पे 3 से 6 2 बार में कट जाएगा। यहाँ पे हमें मिलेगा 400। उसी तरह निकालेंगे 950 तक का। तो 950 गुना नीचे में 3 होगा, ये वाली संख्या, उससे ऊपर एक अंक कम मतलब 2, और यहाँ पे 6/7 जो हमने यहाँ पे पहले लिखा है। तो यहाँ पे 950 जो है वो 3 और 7 से नहीं कटेगा। तो इससे पहले वाली संख्या हम क्या ले लेंगे, 945 ले लेंगे, जो यहाँ पे 7 3 का 21, मतलब 307 से कट जाएगा। तो यहाँ पे 3 से 6 2 बार में कटेगा, और 7 से ये 945 कितना बार में कटेगा, 135 बार में कटेगा। 135 और यहाँ पे बचा है 2 और 2, मतलब 2 दूनी 4 और 135 का गुना करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 540। अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। यहाँ पे हमने लिया है 945 तक, मतलब 946 से 950 तक हमने छोड़ा है, तो उसे हम अभी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 946, 947, 948, 949 और 950, ये 5 संख्या को हमने छोड़ दिया था। यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा ऐसा संख्या है इसमें जो 3 और 7 से कट जाता है। तो 948 ऐसी संख्या है कट जाता है, बाकी कोई संख्या 3 और 7 से नहीं कटेगा। तो यहाँ पे हमें मिला है 4 नंबर, मतलब इसमें हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 544। तो यहाँ पे मिला है 544 और यहाँ पे मिला था 400। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 144। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं।